मुल्क भर में कागजाती नामजदगी के खिलाफ अपीलों के फैसलों में 4 रोज बाकी। अपीलों पर समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में मजीद 3 जजेस बतौर इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल तैनात। कराची में शहबाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी। मुल्तान में शाह मोहम्मद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहर बानो कुरैशी की अपीलों पर समाअत होगी। नून लीग का मरकजी जमात अहले हदीस को सीट एडजस्टमेंट से साफ जवाब। साजिद मीर के नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकातें भी कारगर साबित न हो सकी। मरकजी जमात अहले हदीस ने कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बलियों की 4 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट की डिमांड की थी। जरा के मुताबिक नून लीग का कहना है कि जमात अहले हदीस से इत्तेहाद कायम रहेगा, सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। और ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाले, ये 9 मई वाले जो है ना, अब मुल्क 9 मई वालों के नहीं 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है इंशाअल्लाह। और ये जो 9 मई वाले हैं ना, आपने देखा होगा 3 दिन पहले आके क्या बयान दिया है कि मैं छोड़ूंगा नहीं। और ये बात तो तुम 2011 से कर रहे हो, मैं छोड़ूंगा नहीं, और मकाफाते अमल और अल्लाह ताला की पकड़ में हो, और कहते हो आर्टिकल 6 लगेगा। पाकिस्तान की अवाम भी वो चेहरे जानती है जिन्होंने 9 मई को शोहदा के मुजस्मों को सड़कों पर फेंक कर ठुड्डे मारे थे। 9 मई वालों के चेहरों को अवाम जानती है, जिन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए मुल्क के साथ रियासत पर हमला करने का। मुल्क 9 मई नहीं 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है। 9 मई वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। नून लीग का फैसला है आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करवाने की करारदाद की हमायत नहीं करते। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने करारदाद की हमायत की, भागने नहीं देंगे। नून लीग के सिवा बाकी सब जमातें इलेक्शन से भाग रही हैं। अगर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली तो वो नवाज शरीफ हैं। नौ मई के शरपसंद वाक़यात की एक और तहलका खेज वीडियो सामने आ गई। शरपसंदी के नाकाबिले तरदीद सबूत मंजर आम पर आ गए। 9 मई को फैसलाबाद में हसास अदारे की बिल्डिंग और आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर पर हमले की वीडियो में एक मखसूस सियासी जमात के बलवाइयों को इमारत पर चढ़ने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। पंजाब भर में मैनुअल रजिस्ट्री खत्म कर दी गई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर में ई रजिस्ट्री मॉडल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। निगरान वज़ीर आला का कहना है कि अवाम को फ्रॉड से बचाने के लिए ठोस इक़दाम कर रहे हैं। ई रजिस्ट्री से हुकूमत के रेवन्यू में इजाफा होगा। फ़िलहाल तालीमी अदारों की छुट्टियाँ बढ़ाने का कोई प्लान नहीं। सर्दी की शिद्दत मज़ीद बढ़ी तो फिर देखेंगे। तनकीद से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तनकीद को लेकर बैठ जाता तो कोई काम नहीं कर पाता। लाहौर हाई कोर्ट का तरक्याती मनसूबों की तफसीलात पब्लिक करने का हुक्म। तहरीरी फैसले में कहा गया कि साबिक मुंतखब और मौजूदा निगरान हुकूमतों के प्रोजेक्ट्स की तफसीलात शाया की जाएँ। चीफ सेक्रेटरी पंजाब 15 रोज़ में तफसीलात मंजर आम पर लाए। हुकूमती अखराजात के बारे में मालूमात हासिल करना हर शहरी का आईनी हक है। कराची के सनतकारों के लिए नई परेशानी। साइट एरिया के क्राइम मॉनिटरिंग सेल ने सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर दी। सनतकारों को दौरान सफ़र मोहतात रहने की हिदायत। सिक्योरिटी एडवाइजरी में कहा गया कि दौरान सफ़र रूट्स, औकात और गाड़ियाँ तब्दील करते रहें। ट्रैफिक जाम और सिग्नल्स पर गाड़ी रोकने पर बहुत ज़्यादा होशियार रहें। धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर। अलमाती जाने वाली परवाज़ DO 850 मनसूख। अबू धाबी जाने वाली परवाज़ PK 263 2.5 घंटे ताख़ीर का शिकार। मस्कत जाने वाली परवाज़ PK 291 5 घंटे लेट। दुबई जाने वाली परवाज़ PK 283 3.5 घंटे देर से उड़ान भरेगी। इस्लामाबाद में अल्लामा मसूद रहमान उस्मानी को गुज़िश्ता रोज़ कत्ल करने का वाक़या। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। 2 मोटरसाइकिल सवार मसरूफ़ तरीन शाहराह पर गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग करके आसानी से फरार हो गए। शहरियों के लिए खुशखबरी। ऑनलाइन लाइसेंस सर्विसेज में एक और इजाफा। अब शहरी घर बैठे रेगुलर लाइसेंस और इंटरनेशनल लाइसेंस की तजदीद भी कर सकते हैं। ऑनलाइन फ्रेश रिन्यूएबल लर्नर परमिट की सहूलत पहले ही दस्तयाब थी। ऑनलाइन लाइसेंस सर्विसेज से खिदमत मराकज़ में रश 90% कम हो गया।
एंटी नारकोटिक्स फोर्स का मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 5 कार्रवाइयों के दौरान 12 किलो मनशियात बरामद, 2 मुलजिम गिरफ्तार। रावलपिंडी के करियर ऑफिस में बरतानिया से भेजे गए 2 पार्सल से 150 ग्राम विच बरामद कर ली गई। जिना एयरपोर्ट से बहरीन और ऑस्ट्रेलिया भेजी जाने वाली 2 मुख्तलिफ पार्सल से 510 ग्राम आइस और 90 ग्राम हेरोइन पकड़ी गई। लाहौर रेलवे स्टेशन के करीब 2 मुलजिमान 9 किलो आइस और 2.5 किलो चर्स उनसे बरामद किया गया। पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का सिलसिला जारी है। मजीद 1004 अफगान शहरी वापस लौट गए। पाकिस्तान से वापस जाने वाले अफगान बाशिंदों की तादाद 4,60,188 तक जा पहुंची। बलोचिस्तान तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन। पाक फौज के ताबन से डैम्स की तामीर समेत स्कूल कॉलेजेस का क़याम तरक्की की तरफ अहम कदम साबित। ब्रैकेटिक और सेंटर के मनसूबों के तहत बलोच अवाम को रोजगार के वसी मौके फराहम होंगे। साबिक अमीर जमात इस्लामी काजी हुसैन अहमद की आज 11वीं बरसी। बुलंद पाया सियासतदान और मुमताज़ आलमदीन काजी हुसैन अहमद 1985 और 1992 में 2 मरतबा सैनेटर मंतखब हुए। 2002 के इंतखाबात में 2 हल्कों से रुकन कौमी असम्बली मंतखब हुए। काजी हुसैन अहमद ने मुल्क की सियासत में बेपनाह मकबूलियत हासिल की। 6 जनवरी 2013 को इस्लामाबाद में दिल के आरज़े के बाइस इंतकाल कर गए थे। कौमी हीरो एतजाज़ हसन की आज 10वीं बरसी। 6 जनवरी 2014 को तालिब इल्म एतजाज़ हसन ने गवर्नमेंट हाई स्कूल इब्राहिम ज़ई पर खुदकश हमले को नाकाम बनाया। उनकी बहादुरी से 400 तलबा की जानें बची। हुकूमती ऐलान के बावजूद इब्राहिम स्कूल का नाम एतजाज़ हसन के नाम पर तब्दील न हो सका। शहीद के नाम से सड़क और स्पोर्ट्स ग्राउंड पर तामीर न हुआ। भारतीय नेवल चीफ एडमिरल हरी कबार ने ड्रामाबाजी का नया रिकॉर्ड बना डाला। सोमालिया के करीब फंसे लाइनर तजारती जहाज को बहरी कज़ाकों से छुड़ाने का झूठा ड्रामा बेनकाब कर दिया। मगरबी आकाओं को खुश करने के लिए भारतीय बहरी गुलामी में तलवे चाटने की तमाम हदें पार कर गई। जिस बहरी जहाज को आज़ाद करवाने का दावा किया गया, इस पर कोई बहरी कज़ाक मौजूद ही नहीं था।